गांव के ठीक बाहर एक घना जंगल था जिसे लोग रहस्यमयी वन कहते थे। कहा जाता था कि इस जंगल में एक जादुई पेड़ है जो इच्छाएं पूरी कर सकता है। लेकिन उस पेड़ तक पहुंचना इतना आसान नहीं था, क्योंकि रास्ते में कई रहस्यमयी घटनाएं घटती थी। बच्चे और बड़े सभी इस जंगल की कहानियां सुनकर रोमांचित हो जाते थे, लेकिन कोई भी उस जादुई पेड़ को खोज नहीं पाया था। पर एक दिन गांव के एक निडर लड़के आरव ने ठान लिया कि वह उस पेड़ को खोज कर ही रहेगा। आरव एक बहादुर और जिज्ञासु लड़का था। उसने अपनी दादी से कई बार उस पेड़ की कहानियां सुनी थी। एक दिन जब सूरज ढलने लगा तो वह अपने दोस्त कबीर के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही उन्होंने जंगल में प्रवेश किया, हवा अचानक ठंडी हो गई और पेड़ अजीब सी सरसराहट करने लगे। पर वे बिना रुके आगे बढ़ते गए। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक पुराना पत्थर पड़ा है जिस पर कुछ अजीब से अक्षर गुंथे हुए थे। क्या यह कोई संकेत है? कबीर ने पूछा। आरव ने पत्थर को गौर से देखा और धीरे से कहा, शायद हमें इसे ध्यान से पढ़ना चाहिए। पत्थर पर लिखा था, जो सच्चे दिल से खोजोगे वही जादुई पेड़ तक पहुंचोगे, लेकिन जो स्वार्थी होगा वह रास्ता खो देगा। यह पढ़कर दोनों दोस्त एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी और थोड़ी ही देर में एक रहस्यमयी जगह पर पहुंच गए, जहां चारों ओर बड़े बड़े पेड़ थे, लेकिन एक पेड़ सबसे अलग था। उसकी पत्तियां सुनहरी थीं और तना चांदी जैसा चमक रहा था। क्या यह वही पेड़ है? कबीर ने आश्चर्य से पूछा। शायद, पर हमें देखना होगा कि यह सच में जादुई है या नहीं, आरव ने कहा। आरव ने पेड़ को छूते ही महसूस किया कि उसकी हथेलियां गर्म हो रही हैं। अचानक पेड़ की जड़ें हल्के से हिलने लगी और एक धीमी आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? दोनों लड़कों ने घबरा कर इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। आवाज फिर आई, अगर तुम सच्चे दिल से यहाँ आए हो तो अपनी इच्छा बताओ। आरव ने हिम्मत करके कहा, हम बस यह जानना चाहते हैं कि आप सच में जादुई हैं या नहीं। पेड़ हिला और उसकी शाखाओं से एक चमकीला फल गिरा। जैसे ही आरव ने फल को छुआ, उसकी आंखों के सामने पूरा गांव का दृश्य दिखने लगा। पर यह गांव पहले से बहुत सुंदर और खुशहाल था। फिर अचानक सब कुछ गायब हो गया। आरव और कबीर चकित रह गए। पेड़ की आवाज़ फिर आई, यह फल भविष्य दिखाता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी कोई एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ, लेकिन ध्यान रहे जो भी मांगोगे उसका परिणाम भी होगा। कबीर ने झट से कहा, मुझे बहुत सारा सोना चाहिए। जैसे ही उसने कहा, पेड़ की शाखाओं से सोने की बूंदें गिरने लगी जो एक सुंदर ढेर में बदल गईं। कबीर खुशी से उछल पड़ा, पर तभी हवा में एक अजीब सी सरसराहट हुई और सोने का ढेर गायब हो गया। पेड़ ने कहा, जो स्वार्थी होगा उसे कुछ नहीं मिलेगा। आरव की बारी थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, मुझे अपने गांव की भलाई चाहिए। पेड़ की पत्तियां चमक उठी और एक हल्की रोशनी उसके चारों ओर फैल गई। धीरे धीरे रोशनी मंद पड़ गई और सब कुछ शांत हो गया। आरव और कबीर वापस लौट आए। अगली सुबह जब वे जागे तो उन्होंने देखा कि गांव में नई हरियाली आ गई थी। खेतों में पहले से ज़्यादा फसल उग रही थी और लोगों के चेहरे खुशियों से चमक रहे थे। आरव और कबीर को समझ आ गया कि यह पेड़ केवल उन्हीं की मदद करता है कि दिल में दूसरों की भलाई होती है। उन्होंने इस रहस्य को केवल अपने तक ही रखा। कोई और स्वार्थी व्यक्ति पेड़ का गलत इस्तेमाल ना कर सके। और इस तरह पेड़ का रहस्य जंगल में बना रहा, लेकिन उसने सही इंसान को हमेशा सही नाम दिया।